वेलकम टू यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई स्टडी। तो आज हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो ये योजना क्या थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई थी जो 5 वर्षों की योजना होती थी। कोई भी सरकार होती थी तो वो 5 वर्षों की योजना बनाती थी। तो पहली योजना जो थी सो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच लाई गई थी। उसमें कहा गया था सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि को दी गई थी। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? बिजली परियोजना और साहित्य परियोजनाओं सहित कृषि को दी गई थी। उसके बाद दिया गया था हरोड़ डोमर मॉडल पर आधारित था। और ये परियोजना किस पर आधारित था? हरोड़ डोमर मॉडल पर। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, CDP, इस पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद द्वितीय वर्ष उसमें उतना ही काम हुआ था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ गई 1956 से 61 के बीच। इसमें इसे महालनोबिस रणनीति पर आधारित परियोजना कहा गया था और उन्होंने ही दिया था, महालनोबिस ने। मुख्य उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तेजी से औद्योगिकरण करना था। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों का निर्माण। और इसमें कहा गया था कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में जो है सो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। तीसरी बात कही गई थी भिलाई संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था। और भिलाई संयंत्र किसके सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था भिलाई संयंत्र का। उसके बाद तीसरा था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था 1956 से 61 वाली परियोजना में, जिसे ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। चौथा था राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग के साथ स्थापित किया गया था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है सो जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया था इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 1961 से 1966 के बीच, जिसे जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित माना जाता है। किस पर आधारित था? जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच। मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास था। कृषि के क्षेत्र में एक सकारात्मक वृद्धि हासिल की गई थी इसमें। इस योजना को कई विद्वानों द्वारा एक असफल योजना के रूप में जाना जाता है। मानसून, सूखा और अकाल विफलता का कारण रहा था। 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ किए गए युद्ध को भी इस योजना की विफलता का अन्य कारण माना जाता है। तो इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 वार्षिक योजनाएं भी उसके बाद लॉन्च की गई थी। हालांकि चौथी योजना तैयार थी, लेकिन चीन से हार के बाद कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण सरकार 3 वार्षिक योजनाओं के साथ ही बाहर आई। कब? जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो युद्ध हो गया था, तो भारत ने चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार कर रखा था लेकिन उसे लॉन्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय चीन के साथ युद्ध हो गया था और कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण सरकार ने 3 वार्षिक योजनाएं ही चलाई जो साल भर की होती थी। योजना हॉलीडे का अर्थ है छुट्टी पर नियोजन। वार्षिक योजनाओं को छुट्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69 की योजना को वार्षिक छुट्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है इस वार्षिक योजनाओं को। फिर चौथी योजना है 1969 से 1974 के बीच। एस माने और ए कुंद्रा के मॉडल पर आधारित था ये चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच वाली। इसे गॉडगिल रणनीति पर आधारित भी माना जाता है। और ये किस पर आधारित पे था? गॉडगिल रणनीति पर आधारित था। मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास था। तो मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास था इसका। यह राष्ट्रीयकरण पर दिशा में पहला कदम था। और यह राष्ट्रीयकरण पर दिशा जो था उसमें पहला कदम था। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। फिर इसमें भी इस योजना में भी 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इस योजना के अंतर्गत। इस योजना में MRTP अधिनियम पेश किया गया था। MRTP एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम था। और 1973 में फेरा पेश किया गया था इस चौथी पंचवर्षीय योजना में। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम लाया गया था 1973 में। उसके बाद आ गया पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में। 1974 से 1979 के बीच चली। योजना आयोग का मॉडल इसमें आया। योजना आयोग का मॉडल इसमें तैयार किया गया था 1974 से 79 वाले में।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन का था, गरीबी का उन्मूलन करना था। 20 अंक कार्यक्रम इस योजना में पेश किया गया था। इसमें 20 अंक कार्यक्रम योजना में पेश किया गया था। यह नीति आयात, प्रतिस्थापन और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। न्यूनतम जरूरतों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, आवास आदि शामिल थे। काम के कार्यक्रम के लिए खाद शुरू किया गया था 1970 से 78। 1975 में इमरजेंसी को पेश किया गया था। 1900 नेशनल इमरजेंसी उस समय आई थी। यह योजना को सरकार में परिवर्तन की वजह से समय से 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था। योजना को सरकार में परिवर्तन की वजह से समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इस योजना को क्या कौन सी योजना थी? 5वीं योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था सरकार के परिवर्तन की वजह से। वार्षिक योजना 1979 से 80 में एक योजना लाई गई थी। योजना को रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता था। इस योजना को किस योजना के रूप में जाना जाता है? रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। नोट रोलिंग योजना, इस योजना में पिछले वर्ष के उद्देश्य अगले वर्ष पूरे किए जाते थे। रोलिंग की योजना की पहले कुन्नार मर्यादल द्वारा वकालत की गई थी। फिर आई छठी योजना 1980 से 85 में। इस योजना में अपनाया गया मॉडल योज आयोग द्वारा निर्मित किया गया था। इस योजना में नारा गरीबी हटाओ पेश किया गया था। छठी योजना में 1980 से 85 वाली में NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था छठी योजना में। और फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था छठी योजना में। डेयरी विकास कार्यक्रम TRYSEM स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम और KVIP 1983 में शुरू किया गया। KVIP खादी और ग्राम औद्योगिक कार्यक्रम कहलाता था, जो 1983 ईस्वी में लॉन्च किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में। मुख्य उद्देश्य था इसका आधुनिकीकरण, विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय था। पारिस्थितिकी और पर्यावरण उत्पाद पर जोर देना था इसमें। उसके बाद JRY जवाहर रोजगार योजना को 1989 में शुरू किया गया था। इस परियोजना में कौन सी परियोजना थी? 7वीं परियोजना में जवाहर रोजगार योजना को 1989 में शुरू किया गया था। इस योजना में सूर्योदय उद्योग, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित था। पहली बार कुल योजना उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से कम थी। फिर उसके बाद आया पहली बार कुल योजना उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से कम थी। किस परियोजना में था? 7वीं परियोजना में। 2 वार्षिक योजनाएं इसके बाद लॉन्च की गई थी। नई औद्योगिक नीति शुरू की गई थी। इसमें बड़ी पैमाने पर औजारीकरण की शुरुआत हुई थी। LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मुख्य एजेंडा में से एक था। 1991 में आर्थिक सुधार आया। इसी परियोजना में आर्थिक सुधार क्या था? विदेश व्यापार नीति को उदार बनाया गया था। लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त, लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया था इस योजना में। CRR SLR कम हो गई थी इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में। रुपए का अवमूल्यन किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आयात शुल्क को कम किया गया था। MRTP समाप्त कर दिया गया था 1969 में शुरू हुआ था। तो फेरा को फेमा में बदल दिया गया था। फेरा अधिनियम 1973 में आया था, जिसे 7वीं पंचवर्षीय योजना में फेमा में बदल दिया गया था। फिर आया 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास पर बल दिया गया था। इस योजना में W मिलर मॉडल को अपनाया गया। मानव संसाधन विकास मुख्य उद्देश्य था इसका। इस योजना में जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय आय एवं औद्योगिक विकास पर दर लक्षित दर की तुलना में अधिक थे। 77वां संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जिसमें पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस पंचायती राज संस्थान बनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 74वां संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जिसमें शहरी
स्थानीय सरकार को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर 1990 पंचवर्षीय योजना आई 1997 से 2002 के बीच। कभी 9वीं पंचवर्षीय कब आई? 1997 से 2002 के बीच, जिसमें समान वितरण और समानता के साथ विकास मुख्य उद्देश्य था। इस योजना की अन्य विशेषताएं थी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र का समग्र विकास था। ये सब 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2002 के बीच में आई थी, उसमें किया गया था चेंज। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से 2007 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास पर जोर देने के साथ ग्रोथ था। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, जेंडर गैप, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि, IMR, शिशु मृत्यु दर, MMR, मातृ मृत्यु दर और अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जांच के लिए निगरानी लक्ष्य शुरू किए गए थे इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंच योजना में 2007 तक 25% तक वन और पेड़ बढ़ाने पर प्रकाश डाला गया था। योजना अवधि के भीतर सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए व्यापक ढांचों की शुरुआत की गई। NHM 2005 से 2006 राष्ट्रीय बागवानी मिशन लॉन्च किया गया। 11वीं योजना जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच आई। मुख्य उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी विकास भविष्य की ओर था। 11वीं योजना के दृष्टिकोण में गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनके विकास को तेजी से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आई 2012 से 2017 के बीच। इस योजना का विषय था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। विभिन्न निगरानी लक्ष्य थे। एक पहला था इसमें 8% की वृद्धि दर प्राप्त करना। दूसरा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक TFR कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम किया गया। सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना था। चौथा था इसका हर मौसम की सड़कों के साथ सभी गांवों को जोड़ना। 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान कराना। मेजर सब्सिडी और कल्याणकारी लाभ भुगतान प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण DCT और द्वारा आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। और यही था हमारा अंतिम परियोजना जो 2012 से 2017 के बीच लॉन्च की 5 वर्षीय योजना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई स्टडी। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ गुड डे।